नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी का संकट बहुत बढ़ गया है और ऐसा कहने की दो तीन वजह है। पहला कारण तो नागरिकता वाला ही मसला है। यूं तो ये पिछले कई सालों से चर्चा में रहा है और इसने खूब सुर्खियां भी बटोरी हैं और कांग्रेस का इस पर अपना एक तरह से कहें कि बयान भी आ चुका है पीछे जब ये मामला उठा। लेकिन अभी एक डेढ़ साल से ये फिलहाल कोर्ट में है। एक दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है जिसे सुब्रमण्यम स्वामी ने परसू किया। दूसरा इलाहाबाद हाई कोर्ट में था, वो एक बार फिर से पहुंच गया है। था यानी विघ्नेश शिशिर हैं, उन्होंने एक याचिका कर रखी थी राहुल गांधी की। एक तरह से आप कहें ये जो रायबरेली का उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो नेता प्रतिपक्ष बने, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने चुनौती दे रखी थी और बाकायदे लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा था कि इनकी जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो भी इनसे छीन लिया जाना चाहिए। और इस बाबत उन्होंने तर्क ये दिया कि उनके पास ये डॉक्यूमेंट है कि ये जो राहुल गांधी हैं वो ब्रिटेन के नागरिक हैं। इधर उन्होंने पत्र लिखा और फिर इन्हीं सब दस्तावेजों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनकी आप एक तरह से कहें कि जो सांसदी है उसको चुनौती दे रखी थी कि ये चुनाव लड़ ही नहीं सकते यहाँ पर। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि साहब सीबीआई की जांच होनी चाहिए इनकी नागरिकता को लेकर। वहाँ कुछ कागज वगैरह विघ्नेश शिशिर ने रखे, लेकिन शुरुआती दौर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से मना कर दिया था और कहा कि आप जो है जाइए गृह मंत्रालय जाइए, वहाँ ये सब चीज़ें रखिए, हमारे पास आप क्यों आए हैं। और जब गृह मंत्रालय नहीं सुनेगा तब आइएगा। ये गृह मंत्रालय गए और फिर वहाँ बात नहीं बनी। उसके बाद में फिर कोर्ट आए, कोर्ट ने इनकी जो है याचिका को सुनना शुरू किया तो फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय तो इसमें आता है, क्योंकि भाई नागरिकता का मसला है तो गृह मंत्रालय ही तय करेगा। तो कहा गया गृह मंत्रालय से कि जरा बताइए क्या स्थिति है। इन्होंने ये कागज दे रखे, इन्होंने यानी याचिकाकर्ता ने, विघ्नेश शिशिर ने। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि हम ब्रिटेन से बातचीत कर रहे हैं और आप हमको कुछ मौका दीजिए। कोर्ट ने मौका तय कर दिया कि शायद 4 सप्ताह का इनको समय दिया गया। 4 सप्ताह बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय आया और उसने कहा कि जो है अभी हमको थोड़ा और समय चाहिए। थोड़ा और समय मिल गया, फिर आए, फिर और समय चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये बताइए कि कितना समय आपको दे दिया जाए। तो एक सर्टेन पीरियड कोई केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं बता पाया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि देखिए ये समय बता नहीं पा रहे हैं यानी गृह मंत्रालय, तो इसलिए अब ये मामला अनंत समय तक तो चल नहीं सकता है, इसलिए अभी हम इसको यहीं छोड़ते हैं और उसके बाद में आप को जो ठीक लगे वो आप करिए। तो वो फिर जो है आप एक तरह से कहें कि मामला आया गया हो गया। लेकिन विघ्नेश शिशिर लगे रहे, उन्होंने फिर कुछ कागज वागज जुटाए और फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, लेकिन बात नहीं बनी। एक तरह से कहें कि उनकी याचिका खारिज कर दी गई। जब दोबारा वो गए तो फिर अभी जो याचिका खारिज हुई उसी पर उन्होंने पुनर्विचार याचिका डाल दी है और उनका कहना है कि अभी तक उनके पास जो ब्रिटेन सरकार से तमाम दस्तावेज वगैरह मिले थे, अभी उनके पास और भी कुछ दस्तावेज हैं। तो जाहिर सी बात है नई चीज़ों के साथ जब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर पहुंचे हैं तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी के लिए एक समस्या तो है ही है। इसके अलावा जो दूसरी बात है जिसने राहुल गांधी के लिए चिंता बढ़ाई है वो है कांग्रेस के भीतर चल रही रसाकसी। देखिए शशि थरूर एक तरह से आप कहें कि गले की हड्डी बन गए हैं कांग्रेस के लिए। आप ना उनको हटा सकते हैं और ना कुछ कह सकते हैं। समस्या ये है चूंकि केरल का चुनाव है और अभी हाल में एक सर्वे हुआ है, जो सर्वे ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर शशि थरूर को सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। शशि थरूर कांग्रेस के सांसद हैं और वो जिस तरह से बोल रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि वो भाजपा के करीब हैं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो डेलीगेशन गया है उस डेलीगेशन में अमेरिका आप एक तरह से कहें कि किसको भेजा गया, शशि थरूर वाले डेलीगेशन को भेजा गया। फिर शशि थरूर को ही मॉस्को भेजा गया। यानी जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है उस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत जो मौजूदा सरकार है वो शशि थरूर का ठीक से जो है इस्तेमाल कर रही है और शशि थरूर काबिल भी हैं। अब ये बात कहा जा रहा है कि कांग्रेस के लोगों को नागवार गुजर रही है।
अब उससे तो आपको नागवार गुजर रही है, बात ठीक है, लेकिन केरल में चुनाव है और ये लोकप्रिय चेहरा है, तो इस लिहाज से शशि थरूर के साथ क्या किया जाए, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है राहुल गांधी के सामने। दूसरा सवाल जो उनके सामने खड़ा है वो कर्नाटक का। अभी सिद्धरामैया साहब जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली गए हुए थे, राहुल गांधी से मिलने का समय चाहते थे, समय मिला नहीं। अच्छा, कर्नाटक में क्या हो रहा है कि 2.5 साल की बात हुई थी कि 2.5 साल सिद्धरामैया रहेंगे, 2.5 साल डीके शिवकुमार रहेंगे। अब सिद्धरामैया वाला 2.5 साल पूरा होने वाला है। सिद्धरामैया साहब कह रहे हैं कि हम तो अभी है ही हैं, वैकेंसी ही नहीं है। उधर डीके शिवकुमार का गुट जो है वो चाह रहा है कि नहीं, डीके शिवकुमार को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए, जो 2.5 महीने की मियाद हो पूरा होने के बाद। तो अब कर्नाटक में अलग तरीके का संकट है, गुटबाजी। केरल का हमने आपको बताया है किस तरह का वहां जो है गुटबाजी चल रहा है। फिर आप चले जाइए बिहार, जहां आने वाले दिनों में चुनाव होना है। वहां भी आप एक तरह से कहें कि पार्टी के भीतर कई तरह का जो है मनमुटाव चल रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति किसी भी तरीके से राहुल गांधी के लिए, उनकी पार्टी के लिए तो ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसे समय में जब उनके लिए एक एक चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और पार्टी की एकजुटता बहुत जरूरी हो जाती है, खास तौर से तब जब भाजपा जैसे आप ये कहें कि मजबूत संगठन और नरेंद्र मोदी जैसे करिश्माई जो है नेता, उनके साथ आपको मैदान में लड़ना हो। तो इसलिए जो है ये कांग्रेस के भीतर जो रसाकसी चल रही है वो बहुत ठीक नहीं कही जा सकती। एक और वजह मानी जा रही है, वो है चुनाव आयोग। देखिए, चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी ने सबसे आप कहें कि सघन अभियान चलाया, विपक्ष भी उनके साथ रहा, वो इस बात को लेकर कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और इसके लिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया गया। राहुल गांधी ने लेख वगैरह भी लिखा, यानी कुल कोशिश हुई कि माहौल बनाया जाए। क्योंकि देखिए, राजनीति है तो राजनीति में चुनाव जीतने के लिए, अपने पक्ष में जनमत को करने के लिए कई तरह से माहौल बंदी होती है। तो एक ये भी तरीका था कि साहब चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है और वो जो सत्ताधारी दल है उसके हाथ की कठपुतली बन गया है। ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उससे विपक्ष को लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस पर मोहर लगा ली जाएगी, और उसी बाबत ये जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण चल रहा है बिहार में, उसको इसीलिए लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे कि इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ तो करेगा ही, और अगर निगेटिव कमेंट आ गया, कुछ निगेटिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो गया, यानी जो चुनाव आयोग के खिलाफ जा रहा हो, तो जो कुछ ये लोग एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं उस नैरेटिव को बल मिलेगा। और खास तौर पर ऐसा ये लोग मान रहे थे कि जब वहां जाएंगे तो कम से कम ये जो पुनरीक्षण याचिका है इस पर कुछ नहीं तो कोर्ट ये कह ही देगा कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, और नहीं तो कोर्ट कह देगा कि नहीं, आधार पर बात करना जरूरी है। लेकिन ये लोग जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने एक बात तो बड़े स्पष्ट तौर पर कही कि देखिए, मतदाता सूची का तैयार करना है, इसमें संशोधन करना, ये तो चुनाव आयोग का काम है, तो इसमें हम कहां से हस्तक्षेप कर सकते हैं। हां, आधार कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठाया गया और ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज रही वो ये कि ये जो पुनरीक्षण चल रहा है, ये पुनरीक्षण चलने में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये जारी रहेगा। तो अगर इस पर कोई एडवर्स टिप्पणी आ जाती सुप्रीम कोर्ट की, तो ये एक तरह से कहें कि राहुल गांधी के लिए भी राजनीतिक तौर पर एक बड़ी जीत होती। लेकिन कोई एडवर्स टिप्पणी नहीं आई है चुनाव आयोग को लेकर। उसका जो पुनरीक्षण चल रहा है, उस पुनरीक्षण पर आप एक तरह से कहें कि कुछ भी नहीं कहा गया, गड़बड़ है, ये है, वो है। उसमें सवाल उठाए कि आप इसको पहले कर लेते तो ठीक था, ये जरूर कहा गया है। लेकिन ये नहीं कहा गया कि ये गड़बड़ आप कर रहे हैं या आपको ये नहीं करना चाहिए। यानी
जिस चीज को ये बताने की कोशिश हो रही थी कि ये पुनरीक्षण ही जो है गड़बड़ है, और ये वोट आप एक तरह से कहें कि वोटर को काटने की कवायद है, तो इस तरह का कोई आप कहें कि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आई। तो यह भी एक मसला है जिसकी वजह से एक जो विमर्श बनाने की कोशिश थी वो विमर्श उस तरीके से नहीं बन रहा है जैसा विपक्षी गठजोड़ या राहुल गांधी चाहते थे। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का संकट जो है वो बढ़ गया है।